सनी देओल इस बार एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के किरदार में है, जो युद्ध के मैदान में लौटते हैं अपने अधूरे वादे को पूरा करने। वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ नए जवानों की भूमिका में हैं, जो अलग-अलग राज्यों से हैं लेकिन एक ही झंडे के लिए लड़ते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति के साथ ये भी दिखाया जाएगा कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, इंसानों के अंदर भी लड़ा जाता है। 5 minutes later. सीधा बोलते हैं, यहाँ बातें नहीं होती, सीधा धमाका होता है। और अगर नाम सनी देओल हो तो धमाका भी 2.5 किलो का होता है। आज का ये वीडियो नॉर्मल नहीं है, यहाँ जोश ओवरलोड है। और बात होगी उस बंदे की जिसके डायलॉग इस बार एलियन वाली बिजली गिराने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को मोबाइल पर या बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हो तो आवाज बढ़ा लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो बवंडर जहां बड़े बड़े रिकॉर्ड तो धराशायी होंगे ही, साथ ही सनी देओल बॉलीवुड को नए मुकाम पर ले जाने वाले हैं। सनी देओल की आने वाली 15 नई फिल्मों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहां एक्शन होगा 440 वोल्ट का, डायलॉग होंगे देसी पंच से भरे हुए, और सनी पाजी का गुस्सा होगा इतना कि थर्मामीटर भी छुट्टी मांग ले। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि सनी पाजी का एक्शन और हमारा वीडियो दोनों सिर्फ जोश में चलते हैं बॉस। तो तैयार रहो, पॉपकॉर्न पकड़ो, क्योंकि अब शुरू होता है सनी पाजी सिनेमैटिक यूनिवर्स। नंबर 15 पर है गबरू। जी हाँ, सनी देओल की इस फिल्म को हाल ही में अनाउंस किया गया है, जिसे शशांक डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट 13 मार्च है। फिल्म में एक्शन तो भर भर के रहने वाला है। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। पंजाब का एक सीधा साधा आदमी गुरनाम सिंह, जिसे सब गबरू कहते हैं। गबरू गांव के बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है और सच के रास्ते पर जीता है। लेकिन जब एक बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी गांव की जमीन हड़पने आती है तो वही गबरू आवाज बनकर आगे आता है। हर उस किसान की आवाज बनता है जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है। फिल्म की कहानी गांव, जमीन से लेकर खून के रिश्तों तक सेट है। इस किरदार में सनी देओल को पहली बार देखा जाएगा। नंबर 14 पर है माँ तुझे सलाम 2। ये 2002 में आई फिल्म माँ तुझे सलाम का सीक्वल है, जिसे अब 2026 में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें सनी देओल के अलावा अरबाज खान और तब्बू भी नजर आने वाले हैं। इसके प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल हैं। सनी देओल का किरदार वही आर्मी ऑफिसर मेजर प्रताप सिंह का रहेगा। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक हॉट स्पॉट पर बेस्ड रहेगी। नंबर 13 पर है लाहौर 1947। सनी देओल और आमिर खान इस फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। आमिर खान ने ही इस फिल्म में पैसा लगाया है। सनी देओल और प्रीति जिंटा की आइकॉनिक जोड़ी भी हम इसमें देखेंगे। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी है। फिल्म की कहानी भारत के बंटवारे के समय की है, जब लोग अपने घर परिवार छोड़कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जा रहे थे। उसी दौर में लाहौर में एक हिंदू और एक मुस्लिम परिवार के बीच घर, जमीन और इंसानियत की लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ अपनापन, और इसी टकराव के बीच सवाल उठता है, क्या इंसान धर्म से बड़ा हो सकता है? फिल्म दिखाती है कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, दिलों का भी था। इसको इसी साल के आखिरी तक रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट जल्द ही फिक्स होने वाली है। नंबर 12 पर है बॉर्डर 2। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर अनुराग सिंह है। 1997 की बॉर्डर का ये सीक्वल है। फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान सेठी भी नजर आएंगे। 23 जनवरी को ये रिलीज होगी। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर बेस्ड है। फिल्म दिखाती है एक नई पीढ़ी के सैनिकों की कहानी, जो उसी जोश और जज्बे से लड़ते हैं जैसा उनके बड़ों ने लोंगेवाला की लड़ाई में दिखाया गया था, यानी पिछले पार्ट में। सनी देओल इस बार एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के किरदार में है, जो युद्ध के मैदान में लौटते हैं अपने अधूरे वादे को पूरा करने। वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ नए जवानों की भूमिका में हैं, जो अलग अलग राज्यों से हैं लेकिन एक ही झंडे के लिए लड़ते हैं। फिल्म में दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति के साथ ये भी दिखाया जाएगा कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, इंसानों के अंदर भी लड़ा जाता है। लास्ट में एक बड़ा इमोशनल मोड आता है, जहां सनी देओल का किरदार कहेगा, हम लड़ाई जीतने नहीं आए थे, हम अपनी मिट्टी को जिंदा रखने आए थे। गणतंत्र दिवस पर यह फिल्म रिलीज हो रही है। हिंदुस्तान का फौजी नंबर 11 पर है इक्का।
जी हाँ, सनी देओल को अब धड़ाधड़ फिल्में ऑफर हो रही हैं, जिनसे वो बेहतरीन कमबैक करेंगे। इक्का फिल्म में अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा, तनुश्री दत्ता जैसे एक्टर नजर आएंगे। वहीं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इसके डायरेक्टर हैं। कहानी किसी ऐसे अकेले इंसान की होने वाली है जो खराब सिस्टम और सत्ता के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। सिनेमा हॉल में नहीं, ये फिल्म दिवाली 2026 तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कितने खून किए याद नहीं। नंबर 10 पर है जाट 2। गोपीचंद मालिनी के डायरेक्शन वाली फिल्म जाट का ये सीधा सीक्वल है। पहली फिल्म जाट में सनी देओल को एक ऐसे देसी हीरो के रूप में दिखाया गया जो गांव, जमीन, सम्मान और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वहीं अब जाट 2 का मकसद उसी किरदार को अगले स्तर पर ले जाना होगा, यानी अब लड़ाई जमीन से निकलकर सिस्टम और राजनीति तक पहुंचती है। इस फिल्म को जून 2026 में लाया जाएगा। राणा तुंगा जैसे राक्षसों का नाम इतिहास से मिटा गया, पर हर अंत के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। नंबर 9 पर है सूर्या। इन फिल्मों के साथ सनी देओल की एक और फिल्म काफी सुर्खियों में है, जिसे अभी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म दीपक मुकुट के डायरेक्शन में बन रही थी, जिसका नाम सूर्या है। ये फिल्म साल 2018 में आई मलयालम क्राइम ड्रामा जोसेफ का रीमेक है। हालांकि एक्टर ने इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन प्रोजेक्ट में आई परेशानियों की वजह से इस फिल्म को फिलहाल होल्ड पर डाला हुआ है। नंबर 8 पर है जन्मभूमि। जी हाँ, मनोज नोटियाल इसके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म की कहानी राम जन्मभूमि ट्रायल के इर्द गिर्द रहने वाली है, जिसमें सनी देओल वकील के रोल में होंगे। उनके सामने संजय दत्त दूसरे वकील के रोल में होंगे। फिल्म में जयप्रदा और मधु जैसी अभिनेत्रियां भी दिखेंगी। एक शहर में एक जमीन पर दो धर्मों का दावा होता है। मामला अदालत में जाता है और शहर में तनाव बढ़ जाता है। सनी देओल एक ईमानदार वकील बनकर केस लड़ने वाले हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से जल्द ही फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा। नंबर 7 पर है द ब्लाइंड केस। जी हाँ, इस फिल्म में सनी देओल के साथ तब्बू और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखेंगे। फिल्म में सनी देओल एक अंधे आर्मी ऑफिसर बने हैं। वो अपनी कमजोरी के बावजूद एक खतरनाक सीक्रेट मिशन पूरा करते हैं। कहानी में देशभक्ति और एक्शन थ्रिल है। हनु राघवपुड़ी इसके डायरेक्टर हैं। 2027 की शुरुआत में इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 पर है बाप। जी हाँ, विवेक चौहान के डायरेक्शन वाली ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और जॉनी लीवर जैसे सीनियर एक्टर एक साथ नजर आएंगे। ये फिल्म बनकर तैयार है। फिल्म में 3 भाई हैं, एक गैंगस्टर, एक पुलिस वाला और एक वकील, जिनकी जिंदगी अलग अलग है। फिर उन्हें मिलकर परिवार और न्याय के लिए लड़ना होता है। अप्रैल तक इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है सफर। सनी देओल इस फिल्म में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बड़े एक्शन स्टार की छवि से हटकर जीवन, परिवार, मानवता पर जोर दिया गया है। इस फिल्म में सलमान खान का बेहतरीन कैमियो रोल भी है। इस फिल्म को भी बनकर तैयार कर दिया गया है। किसी रीजन की वजह से अभी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हो पाई है। नंबर 4 रामायण। नितेश तिवारी की बन रही रामायण में सनी देओल हनुमान जी के रोल निभा रहे हैं। आपको बता दूं, रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होने जा रहा है, जिसमें सनी देओल का यानी हनुमान जी का रोल सिर्फ 15 मिनट का रहेगा। वहीं दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा, जिसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्या आप सनी देओल को हनुमान जी के रूप में देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3 गदर 3। अनिल शर्मा की इस फिल्म को 2027 में लाया जाएगा। नंबर 2 पर है अपने 2। जी हाँ, देओल परिवार की इस फिल्म में इस बार सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आने वाले हैं, यानी इस बार कई जनरेशन इसमें नजर आएंगी। इस फिल्म को आने में अभी वक्त लगने वाला है। हालांकि पहले पार्ट की तरह इसमें स्पोर्ट्स कंपटीशन, फैमिली ड्रामा भरपूर रखा जाएगा। नंबर 1 पर है महाराणा प्रताप की बायोपिक। जी हाँ,
इसका टाइटल फिक्स होना अभी बाकी है। सनी देओल ने ये फिल्म काफ़ी समय से पेंडिंग पर रखी हुई है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक काफ़ी बेताब भी है। इसमें सनी देओल महाराणा प्रताप जैसे खूंखार इंसान का रोल निभाने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन शूटिंग शुरू होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, सनी पाजी का आने वाला तूफानी लाइनअप यही था। अब हम चलते हैं, सनी पाजी फिल्मों में लगे हैं, आप उम्मीद में लगो। स्क्रीन हिलेगी, सीटें फटेंगी, डायलॉग गूंजेगा। तारा सिंह आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सनी पाजी मानते हैं इज्जत दिलों से मिलती है, बटन से नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।